तो जो कपल्स हमारे साथ इस आईवीएफ ट्रीटमेंट की जर्नी में जुड़ चुके हैं वो ये जानते हैं कि पहले सप्ताह में हमने अपना बेसिक इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन कंप्लीट किया। दूसरे सप्ताह में हमने ब्लड टेस्ट के साथ डॉक्टर को दिखाया एवं एक ट्रीटमेंट प्लान पर पहुँचे। तीसरे सप्ताह में मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एवं सीमन फ्रीजिंग की गई और चौथे सप्ताह में 10 से 12 दिन के हार्मोन इंजेक्शंस मिलने के बाद जब सोनोग्राफी द्वारा देखा गया कि अब अंडे परिपक्व हो चुके हैं यानी कि मैच्योर हो चुके हैं, तो एक फ़ाइनल ट्रिगर इंजेक्शन आपको दिया गया। तो इस 4 सप्ताह की जर्नी के बाद इस 5वें सप्ताह में जो फाइनल इम्पॉर्टेंट जर्नी का स्टेप होने वाला है वो है ओवम पिकअप। ओवम पिकअप एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें हमारे अंडाशय में जो फॉलिकल्स बढ़ गए हैं उनमें से अंडों को बाहर निकाला जाता है। ये जो प्रोसीजर होता है ये ट्रिगर इंजेक्शन लगने के 34 से 36 हफ्ते के बाद प्लान किया जाता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप ओवम पिकअप के लिए जा रहे होते हैं। यूजुअली सारे इंस्ट्रक्शंस जब ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है उसी दिन कपल्स को दे दिए जाते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन लगने के अगले दिन भी ब्लड टेस्ट होते हैं। ये ब्लड टेस्ट ये जानने के लिए होते हैं कि जो ट्रिगर इंजेक्शन यानी कि जो फाइनल इंजेक्शन हमने अंडों को रिलीज़ करने के लिए दिया है उसने ठीक तरीके से अपना काम किया कि नहीं किया। तो ट्रिगर इंजेक्शन लगने के अगले दिन कुछ हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं और उसके अगले दिन आपका ओवम पिकअप का प्रोसीजर प्लान किया जाता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, यानी कि मॉर्निंग में आपको एडमिट करके पिकअप की प्रक्रिया करने के बाद आपको शाम को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर आपको पहले ही एडवाइस करता है कि ओवम पिकअप के प्रोसीजर से पहले आपको कुछ खाकर नहीं आना है या हल्का फुल्का खाकर आना है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितने बजे प्रोसीजर प्लान किया गया है। जब आप इस प्रोसीजर के लिए आते हैं तब एक छोटा सा कैनुला आपके हाथ में डाला जाता है, आईवी कैनुला। इस कैनुला के माध्यम से आपको फ्लूइड्स दिए जाते हैं या सेडेशन और एनेस्थीसिया दिया जाता है। सेडेशन और एनेस्थीसिया देने से ये प्रोसीजर आपके लिए एकदम पेनलेस हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये कोई जटिल सर्जरी नहीं होती है। इसमें हम ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी के प्रोब के द्वारा ही एक पतली सी नीडल वजाइना के थ्रू डालते हैं और आपके अंडाशय में जो फॉलिकल्स हैं उसमें से फ्लूइड और अंडे दोनों को एस्पिरेट कर लेते हैं। ये प्रक्रिया सेडेशन देने से इतनी इजी हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि कब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, कब प्रोसीजर ख़त्म हो गया। यूजुअली जो पिकअप का प्रोसीजर होता है वो 10 से 20 मिनट तक रहता है और प्रोसीजर करने के बाद आपको हल्की सी थकान या थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है, जिसके लिए आपको पेन किलर भी दिए जाएंगे। और जैसे ही आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आते हैं सेम डे डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर देगा। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो लैब में की जाती है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके जो अंडे हमने निकाले हैं उनको तुरंत ले जाके लैब में चेक करते हैं। हस्बैंड को सीमन सैंपल भी उस दिन देना रहता है, जिससे कि सेम डे इक्सी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद आपसे हॉस्पिटल का स्टाफ या एम्ब्रियोलॉजिस्ट कांटेक्ट करते हैं आपको बताने के लिए कि आपके ओवम पिकअप के प्रोसीजर में कितने अंडे मिले, मैच्योर अंडे कितने मिले, शुक्राणु की कैसी क्वालिटी थी और इक्सी की प्रक्रिया करने के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद कितने भ्रूण बने। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो जो हमारा आईवीएफ जर्नी जो हम पिछले 4 सप्ताह से जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस जर्नी में, उस जर्नी का आखिरी इम्पॉर्टेंट स्टेप यानी कि ओवम पिकअप कंप्लीट हो चुका है और उसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।